उद्धार कैसे होता है ये बात आप समझे सर। उद्धार का मतलब मोक्ष, उद्धार का मतलब मुक्ति। इंग्लिश शब्द है उद्धार, सल्वेशन। बोले सल्वेशन। मोक्ष जब तक नहीं होगा तब तक आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और आपको स्वर्ग जाना है तो आपको मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? कैसे मोक्ष होता है, मोक्ष का क्या तरीका है, हम आपको बताना चाहते हैं कुछ बच्चों द्वारा, आप ध्यान समझे सर। अब मोक्ष जो है 3 मोक्ष है। क्या है? 3 उद्धार है। आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार, शरीर का उद्धार। लेकिन उद्धार कैसे होता है आप ध्यान दीजिएगा। उद्धार कैसे होता है, हर एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है, जल्दी से आप देखिए। और वो आपका है तीतुस 2:11 पढ़े। देखिए उद्धार के विषय में क्या लिखा है, उद्धार कैसे होता है ये बात आप समझे सर। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों का उद्धार कारण है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लाता है, सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह। सभी लोग बोले परमेश्वर का अनुग्रह। ये क्या चीज है अनुग्रह? ये जानते क्या लिखा है? कहने का मतलब बिना अनुग्रह का किसी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे कितनी भी तपस्या करो आप, चाहे कहीं भी आप चले जाओ, आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। अपने भक्ति से, अपने कर्म से आप उद्धार प्राप्त करते। लोग बोलते अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। भैया अच्छा कर्म करने से स्वर्ग नहीं जाते। अच्छा कर्म करने से क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है? घमंड पैदा होता है। क्या है? ज़्यादा अच्छा काम करोगे तो आप घमंडी बन जाओगे। ज़्यादा प्रवचन करने आएगा ज़्यादा घमंड आता है। अब ज़्यादा आदमी खाना खिला रहा है किसी को तो घमंड आता है। अब नहीं, आपको मालूम नहीं हुई चीज़, क्योंकि घमंड जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह। बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह। यही अनुग्रह जो है हमारा उद्धार कराता है। अनुग्रह की जरूरत किसको पड़ती है? जो अयोग्य हो। बोलिए अयोग्य, जो किसी काम का ना हो। जैसे आपने एग्जाम दिया और आप पास होने लायक नहीं हो, लेकिन आपको ग्रेस मिल गया। क्या मिल गया? चलो भैया पास कर दिया जाए। अनुग्रह का मतलब यही होता है। जो आदमी किसी लायक नहीं है, पास होने लायक नहीं है, सफल होने वाला नहीं है, एकदम रिजेक्टेड आदमी है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, जो गधा है, उस पर परमेश्वर बैठने वाला है। क्या है? जो बहुत टैलेंट है ना, जो ज्यादा ज्ञानी बनेगा यीशु को नहीं जान पाएगा सर। जो ज्यादा ज्ञानी बनेगा ना यीशु को समझ ही नहीं पाएगा। भैया हम एक ज्यादा ज्ञानी बन रहे थे, हमें समझने में 10 साल लग गए, हमें भटकता ही रहा। ये तो जब हम रोड पे आ गए, जब एकदम हमारी दशा खराब हो गई, कोई पूछ नहीं रहा था, तब फिर मैं यीशु पास आया, तब मैं समझा यीशु को। जब तक हमारे अंदर घमंड था ना, हम नहीं समझ पाए सर। ये आप ध्यान दीजिए, किसी के अंदर घमंड होगा तो ये पवित्र शास्त्र समझ में नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा उद्धार कराता है। बोले परमेश्वर का अनुग्रह हमारा उद्धार कराता है। यही लिखा है हमारे साथ, सभी लोग बोलिए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लाता है। फिर बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों पर, सब मनुष्यों के लिए उद्धार लाता है। अब जानते हैं उद्धार कैसे होता है? देखिए उद्धार भविष्यवाणी से नहीं होता है सर, उद्धार चंगाई से भी नहीं होता। आप ध्यान से सुनिएगा। उद्धार के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर का अनुग्रह। बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह। मान लीजिए इनके ऊपर अनुग्रह हो गया, किसका? परमेश्वर का उद्धार हो जाएगा। आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार। ये पापी शरीर है, ये शरीर स्वर्गीय स्वर्गदूतों का शरीर हो जाएगा इनका। ये अनुग्रह से होगा। कैसे होगा? यानी उद्धार अनुग्रह से होता है। आप बहुत कुछ तपस्या करो या बड़ा भला काम कर रहे हो, बाइबल लिखा है तुम्हारा भला काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़े के समान है। अब ये बात आपको पच रही या नहीं पच रही है? पचेगी तो समझ है, लिए आप समझ गए हो। क्योंकि बाइबल साफ लिखा है जब तक मेरा अनुग्रह नहीं होगा यानी परमेश्वर कोई उद्धार नहीं पा सकता है। क्योंकि उद्धार बहुत कठिन काम है। ये आदमी का बस का नहीं है। कोई मनुष्य अपना उद्धार नहीं करा सकता है, कोई देवता किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा। क्या कोई आदमी दलदल में है, क्या वो अपने आप से निकल पाएगा? या कोई एक भेड़ को कुआं में डाल दीजिए, क्या भेड़ अपने आप से कुआं से निकल सकती है? बड़ी मोटी भेड़ है, डाल दीजिए, निकल पाएगी? मर जाएगी वहीं से पाकर। ऐसे मनुष्य इस पाप के दलदल से, पाप के कुएं से निकल नहीं सकता है। चाहे कुछ भी आप कर लो, कुछ भी जतन कर लो। आप ध्यान दीजिएगा,
एक ही है जो जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आज आप यहाँ आए हो तो कहीं न कहीं खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए आप आगे हुए। अनुग्रह से उद्धार होता है। बोले परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार। कुछ बचा और देख लीजिए जल्दी से आप देखिए। रोमियो 3:24, रोमियो 3:24 देखिए। अनुग्रह से, सभी लोग याद रखिए, भूलिएगा। बोले अनुग्रह से मनुष्य का उद्धार होता है, और यह अनुग्रह सबके लिए है, किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर जगत सबसे प्यार करता है, ये नहीं हमसे प्यार कर आपसे नहीं करता है। देखिए क्या लिखा है, जल्दी से आप पढ़ें। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में तुझे सेत में धर्मी ठहरा देता है, कोई तपस्या नहीं। तभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगा हो रहे हैं ना, और हम तपस्या किए हैं। ये अनुग्रह हुआ है क्या है? ये आप ऐसी थोड़ी आए हो, मैं किसी को बुलाने गया क्या? क्यों आ रहे हो आप? तो आपको आशीष मिल रही ना, इसलिए आ रहे हो। आशीष कहाँ मिल रही? धार्मिकता। ये धार्मिकता कहाँ मिली है? ये सेत में फोकट में मिला है। क्या है? परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। क्या किया है? ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, यीशु मसीह में हमने छुटकारा पाया हूं, और वो धार्मिकता सेत में भी मिली है, और वही आपके साथ होने वाला है। सर, परमेश्वर आप पे अनुग्रह किया है और आप मसीह में छुटकारा पाओगे, सेत में धर्मी ठहराए जाओगे। कोई तपस्या नहीं, यीशु का नाम लीजिए, उसकी धार्मिकता ऊपर आ गई। जैसे वो करता था आप भी करोगे। वो बोलता था ये हो जाए, वो हो जाए, वैसे हो जाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको प्रार्थना योद्धा बना देगा परमेश्वर। आप जो बोलोगे होने लगेगा। आपको लग रहा है कि नहीं? आप बोले ये मैं भी बीमार चल रही हूँ, मेरी ये दशा ये है, मैं कैसे लोगों को, ये मेरी बात आप नोट करिएगा सर, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब नोट करके रखिएगा। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है। देखिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, वो किसी को धर्मी बना सकता है सेत में। बस अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हम धर्मी ठहरते हैं। उद्धार होता है और धर्मी ठहरते हैं। अगला वचन आप देखिए जल्दी से, और क्या लिखा है। अब 2 तीमुथी बहन पढ़े, 2 तीमुथी 1:10, 2 तीमुथी 1:10 में क्या लिखा है? और अब हमारे उद्धारकर्ता, पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? सुसमाचार के द्वारा अमरता और जीवन लेकर आया है। बोलिए यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा अमरता और जीवन लेकर आया है। भाई सुसमाचार क्या है मालूम है? किसी को आप जाकर बताते हो यीशु मसीह ईश्वर है, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो यही सुसमाचार है। अब मैंने आपको बताया यीशु मसीह ईश्वर है और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, आपको मैं सुसमाचार बता रहा हूँ। और जैसे आप सुसमाचार पर विश्वास करोगे, जानते क्या होगा? यही विश्वास जो है आपके जीवन में अमरता लेकर आएगा, और आपके जीवन में जीवन और अमरता आ जाएगी। सर अब ये बात जो हम यहाँ बता रहे हैं, ये बहन बता रही, वो बता, आप विश्वास नहीं किए, तो ये जो खुदा का अमरता इस धरती पर बह रहा है, या खुदा का जो जीवन में, उसको आप वंचित हो जाओगे। अब आपको भकाए कोई, या कोई आपके दिमाग में डाल दे, क्योंकि हमें मसीह को समझने में 10 साल लग गए। सर मैंने एक बार मसीह में आकर छोड़ दिया, भटकता रहा 10 साल तक, बाद में फिर दोबारा आया हुआ। नहीं, इसलिए इतना इजी नहीं कि आप समझ जाओ, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप समझ जाओ, क्योंकि मैं जो 10 साल भटका हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उससे हमें बड़ा अनुभव मिला। क्या मिला? तो प्रभु अच्छा ही किया, 10 साल मुझे भटकाया ना, वो आज फायदा हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा अनुभव है ना कि आकर छोड़ने का अनुभव और फिर पकड़ने का अनुभव। हम कई फ्लेवर से घूमे हुए, आप ध्यान दीजिए, जैसे नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर अब नहीं। इसलिए मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर को समझे। सर वो जिंदा परमेश्वर है। बोलिए वो आपको जीवन देना चाहता है। बोलिए अमरता। अमरता क्या है मालूम है? एक सच्चा मसीह मरेगा नहीं। मान लीजिए शरीर में उसको यहाँ कोई मार दिया, या वो मृत्यु से मर गया, वो स्वर्ग में महिमामय शरीर में जिंदा हो जाता है। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, राजा हेरोदेस, सारे विरोधी घबरा गए, अरे यार ये तो हम लोग मार डाले थे, इसको कब्र में गाड़ दिए थे। और यीशु मसीह जिंदा होकर 40 दिन आया, खाना खा रहा है चेलों के साथ। लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सुना, घबरा भी, यार हम तो सोचे कहानी खत्म हो गई इसकी, और सारे मारने वाले घबरा गए। सर और यीशु मसीह फिर क्या किया मालूम है? अकेले नहीं, 500 लोगों के बीच ऐसे स्वर्ग जा रहा है। लोग देख रहे
अरे इसको हम लोग तो मार डाले थे। तो कोई मसीह मरता उड़ता नहीं है जो विरोधी लोग मार रहे हैं ना। जितना मसीहों को मारोगे, जितना सताओगे, इतना ये बढ़ती जाएगी। आप ध्यान दीजिए, मेन प्रॉब्लम है मसीहों को रोकना चाहते हो, इनको छुओ ही मत, मारो मत। और जहां मारे, कोई मसीह को मारे जहां मसीहत बड़ी बहुत तेज। आप ध्यान दीजिए, कारण क्या है मालूम है? इससे मारने से खुदा का स्वर्गदूत और खुदा स्वयं एक्टिवेट हो जाता है धरती पर भी, फिर लोगों को छूना शुरू कर। जो देखिए, जो पौलुस था, देखिए जो पौलुस था एक कट्टर यहूदी था, क्या है? और जब कुछ यहूदियों ने यीशु को ईश्वर मान लिया और यहूदी लोगों ने यीशु का फॉलो करने लगे, और जो यहूदी लोग थे क्या सोचे मालूम है? ये ईसाई हमें लोगों बना रहे हैं। तो उसमें सबसे कट्टर पौलुस था। उसने बोला मैं ये मसीह जो यहूदी जो मसीह बने हैं सबको मिटा डालूंगा सब। उसने, यहूदी बड़ा कट्टर था, सारे यहूदियों को फिर मैं यहूदी धर्म में लेकर आऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, पौलुस जो कट्टर यहूदी था, सारे यहूदियों को अपने धर्म में लेकर आने के लिए दोबारा उसने सारी कलीसिया को उजाड़ना शुरू कर दिया। सर, पहले यरूशलेम कलीसिया उजाड़ा, इसके बाद क्या किया उसने? जो दमश्क में कलीसिया था वहां उजाड़ने के लिए घोड़े पे सवार होकर अपने साथियों को लेकर के दमश्क तरफ बढ़ रहा था। पौलुस बड़ा अमीर आदमी था, कट्टर यहूदी था और बहुत बड़ा व्यापारी था सर। और उसने जब यहूदी लोग यीशु को ग्रहण करने लगे तो उसको बड़ा दुख हुआ, यार हमारा धर्म छोड़कर लोग मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि मसीह को यहूदी नहीं मानते थे, क्योंकि मसीह यहूदी ही था, लेकिन यहूदी को आंख बंद थी और यीशु को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए कोई भी यहूदी यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहता था। लेकिन जो यहूदी लोग यीशु को ग्रहण कर लिए थे, उनको वापस यहूदी धर्म में ले आने के लिए पौलुस काम कर रहा था। और इसलिए अपने यरूशलेम में उसने तहलका मचाया, बाद में दमश्क की तरफ बढ़ रहा था और वहां कलीसिया उजाड़ने के लिए रास्ते में क्या हुआ मालूम है घटना? अब देखिए वो घटना मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ रास्ते में। जब ये यहूदियों को मसीह में ले आने के लिए काम कर रहा था, नहीं मसीहों को यहूदी में धर्म में ले आने के लिए। आप ध्यान दीजिए, देखिए वचन देखिए सर, प्रेतोनोम देखिए। अब यहाँ पर पौलुस से कट्टर यहूदी है और कलीसिया उजाड़ रहा है, मसीह लोगों को मसीह में जाने के लिए रोक रहा है सर। और इसलिए मसीह में जो लोग वहां सभा चला रहे थे उनको मारने के लिए जा रहा था घोड़े सवार होकर, और रास्ते में इसका टकराव किससे हो जाता है थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। ये किससे भिड़ जाता है फिर, और क्या होता है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 1 आप पढ़े, एक्चुअली ये और 4। परंतु वो चलते चलते दमश्क के निकट पहुंचा, दमश्क के निकट पहुंचा, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी, और वो भूमि पर गिर पड़ा, वह भूमि पर गिर पड़ा। यह शब्द सुना, यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे साउल, हे शाऊल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सता रहा है भैया? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ, मैं यीशु जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। अब क्या हो रहा है मालूम है? ये पौलुस जो है एक कट्टर यहूदी है, यहूदियों को मसीह में जाने से रोकने के लिए बेचारा अच्छा काम कर रहा है ये। और इसलिए जितने लोग यहूदी मसीह बने थे सबको मार रहा था, पीट रहा था, अपने यहूदी धर्म में लेकर आ रहा था, इसीलिए दमश्क की तरफ बढ़ रहा था। और रास्ते में इसकी मुलाकात किससे हो गई सर? एक ज्योति चमकी सर गिर पर। देखिए क्या लिखा है इसमें, चलते चलते जब वो दमश्क के निकट पहुंचा, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ज्योति का मतलब सूर्य की तरह रोशनी हुई सर। और जैसे ये ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? एक आवाज आई। ये सता किसको रहा मालूम है? मसीह को मानने वालों को सता रहा है। आवाज आ रही, तू मुझे क्यों सता रहा है? ये बोलता है तू कौन है? आवाज आती है मैं यीशु मसीह हूँ। और आगे जानते हैं पढ़े क्या मिलेगा? यीशु मसीह बोला अब जो तुझे मैं बोलूंगा अब करना पड़ेगा तुझे, अब तू मेरा काम करेगा, अब तू प्रचार करेगा। और प्रचार करेगा, मार खा कर के प्रचार करेगा, लोग मारेंगे तो भी प्रचार करेगा तू मेरा। आप आगे पढ़ लीजिएगा सर। और पौलुस जो है मार खा खा करके यीशु का प्रचार किया है और पूरे विश्व में यीशु का प्रचार करने वाला पौलुस है। और उसने सबसे ज्यादा पत्री पौलुस लिखा है। जब यीशु का दर्शन पाया उसको कंफर्म होगा यहोवा ही मसीह है और मसीह यहोवा है। और ये बात जाकर जब यहूदियों को बताना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, यहूदी लोग ने बोले भैया तू पहले यहूदी था, अभी यह मसीह का प्रचार करने आया है। और उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचे, काटने के लिए सर। और फिर मसीह लोगों ने उसको डका दिए, उधर भगा दिए, नहीं तो काट डालते यहूदी लोग। यहूदी बड़े कट्टर होते हैं कि यहूदी को बदलना बड़ा मुश्किल है सर। एक यह एक यहूदी बदल गया है। और जब यहूदी भाइयों को जाकर बताना शुरू किया, यहूदी लोग उसको मारने खड़े रचे सर। आप समझो मैटर क्या चल रहा है। ये कोई साधारण चीज नहीं है जो मसीहत दुनिया में फैल रही है।
इसके पीछे खुदा का हाथ है, आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का हाथ है। और इस कार्य को, सुसमाचार को यीशु मसीह संभाल के रखा है। इसलिए किसी को मारने से सुसमाचार बंद होने वाला ये और बढ़ जाएगा। जो आदमी मारा है उसके अंदर पवित्र आत्मा उसका पीछा करेगी सर, और उसके घराने पीछा करेगी, और उसके घराने को अपने कब्जे में ले लेगी। और जब तक वो सिलेंडर नहीं कर देगा, प्रभु का आत्मा उसे छोड़ेगी नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, यीशु की आत्मा देखो, यीशु को मारा गया ना यरूशलेम में, यहूदी लोग, और सोचे वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं दफन कर दिया जाएगा। दफन हुए यीशु। आज पूरी दुनिया में यीशु मसीहत बढ़ेगी नहीं। एक यीशु को मारने से जब इतना ज्यादा मसीहत बढ़ सकती है, इमेजिन, कल्पना करें। एक मसीह मरा, हजारों मसीह पैदा हो गए सर। ओके, तो आप समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो उद्धार के लिए क्या जरूरी है? अनुग्रह। बोलिए अनुग्रह। कैसे उद्धार होगा? अनुग्रह से। और एक बात ध्यान दीजिए, अनुग्रह सबके लिए है सर, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, स्पेशल किसी के लिए नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर का सबके लिए है, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे ऊंची जाति को, चाहे नीची जाति के हो, सबके लिए अनुग्रह है। आप ध्यान दीजिएगा, सबके लिए परमेश्वर अनुग्रह लेकर आया।